वक्फ एक्ट 2025 को भारत सरकार या तो अमेंडमेंट फिर से नहीं करता है या वापस नहीं करता, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। और झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन हुआ है। कल जो है 15 तारीख को लोहरदगा में है, 17 तारीख को सिमडेगा में है, उसके बाद गिरिडीह में है, उसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र में है। झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ये आंदोलन चल रहा है और बृहद रूप से बड़े पैमाने से भी किया जाएगा। भारत सरकार जो है गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत तथ्यों को रखा है, गलत जानकारी दिया है और भावनाओं से खेला है। उन्होंने कहा कि भाई हजारों लाखों एकड़ जमीन है, वो भी झूठ बोलते हैं। झारखंड में मात्र जो है 151 वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन केंद्र सरकार ये बताता है कि 658 की वो प्रॉपर्टी है। भारतीय मुसलमानों से बिना सुझाव लिए, बिना राय लिए या उनके द्वारा जो जेपीसी को सुझाव दिया गया था उसको बिना शामिल किए हुए लोकसभा में और राज्यसभा में 2 बजे रात को 2:30 बजे रात को तानाशाही रवैया अपनाकर जो बहुमत है उसका दुरुपयोग करके इस एक्ट में अमेंडमेंट करके नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया, जो समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन करता है। भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी बहुत लोग बोलते हैं। अब उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, उसके अलावा जो एमपी है वो जनरल कर दिया गया, मतलब निशिकांत दुबे भी इसका मेंबर बन सकता है, सीपी सिंह भी इसका मेंबर बन सकता है। वो कब्रिस्तान देखेगा, वो मजार देखेगा, वो मस्जिद देखेगा, वो ईदगाह देखेगा, वो मकबरा देखेगा। अब जो धार्मिक मान्यता है इस्लाम धर्म की, उसका पालन अनुपालन वो करवाएगा क्या? संशोधन 2025 का विरोध पूरे भारत के अंदर हो रहा है। रांची में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ एशली हैं, आमिया एक संगठन है जो राज्य के अंदर अल्पसंख्यक मुद्दों और राज्य के कई मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है। आज रांची राजधानी के राजभवन के बाहर धरना शुरू हुआ है। ये लड़ाई पहली है या लंबी चलेगी? ये शुरुआत है। अभी जब तक वक्फ एक्ट 2025 को भारत सरकार या तो अमेंडमेंट फिर से नहीं करता है या वापस नहीं करता, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। और झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन हुआ है। कल जो है 15 तारीख को लोहरदगा में, 17 तारीख को सिमडेगा में है, उसके बाद गिरिडीह में है, उसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र में है। झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ये आंदोलन चल रहा है और बृहद रूप से बड़े पैमाने से भी किया जाएगा। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 10 संशोधन जो है, 10 टाइप के जो अमेंडमेंट है, किन किन चीजों पर आपत्ति है? पूरे संशोधन पर आपत्ति? देखिए, ये वक्फ एक्ट 1995 है। ये जो इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, लेकिन इसमें जो संविधान की जो मूल भावना था, जो समानता का अधिकार था, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, उन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए इसको अमेंड किया गया था। उस समय भाजपा के लोगों का भी समर्थन था। आप देखे होंगे कि उस समय विपक्ष में भाजपा के लोग जो है वहां सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा में, उन लोगों ने भी सहमति जताया था। लेकिन एकाएक भारतीय मुसलमानों से बिना सुझाव लिए, बिना राय लिए या उनके द्वारा जो जेपीसी को सुझाव दिया गया था उसको बिना शामिल किए हुए लोकसभा में और राज्यसभा में 2 बजे रात को 2:30 बजे रात को तानाशाही रवैया अपनाकर जो बहुमत है उसका दुरुपयोग करके इस एक्ट में अमेंडमेंट करके नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया, जो समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। आप देखिएगा कि नया एक्ट में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया है। जो वक्फ एक्ट 95 में जो सेक्शन 40 था उसको खत्म कर दिया गया है। अब ये पूरा अख्तियार कलेक्टर को दे दिया गया है, डीएम को दे दिया गया है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम सदस्य होते हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे अलग अलग क्राइटेरिया से हो, अब उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। उसके अलावा जो एमपी है वो जनरल कर दिया गया, मतलब निशिकांत दुबे भी इसका मेंबर बन सकता है, सीपी सिंह भी इसका मेंबर बन सकता है। वो कब्रिस्तान देखेगा, वो मजार देखेगा, वो मस्जिद देखेगा, वो ईदगाह देखेगा, वो मकबरा देखेगा। अब जो धार्मिक मान्यता इस्लाम धर्म की, उसका पालन अनुपालन वो करवाएगा क्या? तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान ने हमें दिया था, अधिकार जो दिया था, उसको छीनने का प्रयास, इसलिए इस वक्त का विरोध किया जाए। समर्थक जो हैं भाजपा के या इस अमेंडमेंट के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये संशोधन नहीं होता तो संसद भवन को भी ये कह दिया जाता कि ये वक्फ का है। इसको आप कैसे देखते हैं? कहने को तो कुछ लोगों ने कहा था कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी जो है जनरल जमीन है, वो एयरपोर्ट की जमीन है। कहने को तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है ना। वक्फ बोर्ड में जो भूमि रजिस्टर्ड है वही जमीन वक्फ की संपत्ति मानी जाती है, और वो भी वक्फ संपत्ति तब होता है जब आपका सीओ अंचल अधिकारी, डीएम और उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसके द्वारा जब नोटिफाइड किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा जो नोटिफाइड जो होता है उसी को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। तो भारत सरकार जो है गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत तथ्यों को रखा है, गलत जानकारी दिया है और भावनाओं से खेला है। उन्होंने कहा कि भाई हजारों लाखों एकड़ जमीन है, वो भी झूठ बोलते हैं। झारखंड में मात्र जो है 151 वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन केंद्र सरकार ये बताता है कि 658 की वो प्रॉपर्टी है। तो वो साबित करेगा कि कहां पर 658 है? हमें तो मालूम है 151 प्रॉपर्टी है। तो झूठी खबर जो है फैला के भारत सरकार लोगों के भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। आखिरी सवाल है, ये जो लोग बिल के समर्थन, उनका ये भी कहना है, रिजू जी ने भी कहा कि पासमंदा मुसलमानों को इसमें जगह दिया जाएगा और महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें जगह दिया जाएगा। इसको लेकर आपका क्या? देखिए, वक्फ एक्ट 2000 सेक्शन 13 में साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड में 2 महिलाएं भी सदस्य हो सकती हैं। ये 95 का एक्ट लिखा हुआ है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हम जो नया एक्ट ला रहे हैं उसमें महिलाओं को सदस्य रखेंगे? कई वक्फ बोर्डों में महिलाएं सदस्य हैं। और जहां तक पसमंदा का मामला रहा, झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में 9 मेंबर हैं, 9 में 6 पसमंदा समुदाय से हैं। बिहार वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन है वो भी पसमंदा समुदाय से हैं और बाकी मेंबर भी पसमंदा समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई सदस्य पसमंदा समुदाय से हैं। भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, 1-2 वक्फ बोर्ड को छोड़ दे तो अधिकतर जगह पिछड़े वर्ग पसमंदा समुदाय से मेंबर भी है, चेयरमैन भी है। तो मुस्लिम समुदाय के बीच में वो मतभेद करना चाहता है। आरएसएस का काम है डिवाइड एंड रूल का, भाजपा का काम है जो समुदाय उसके बीच में भी मतभेद पैदा कर दो। तो इस एक्ट को लाकर भारतीय मुसलमानों के बीच में भी मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको होने नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कि झूठ फैला कर ये संशोधन किया गया? कुछ लोग कहते हैं भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि इस एक्ट को 1995 को एक्ट को झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर नया अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। और इस एक्ट के माध्यम से जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जो ईदगाह है, जो मजार की जमीन है, जो मीनार की जमीन है, जो मकबरों की जमीन है, जो मस्जिदों की जमीन है, जो मदरसों की जमीन है, उसको छीनकर उसको साजिश उसको हत्या कर वो अडानी और अंबानी को देने का प्लान है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो बनाया है, आप फिर से उसमें अमेंडमेंट कीजिए और भारतीय मुसलमानों की धार्मिक आस्था, परंपरा, मान्यता और
संविधान में जो समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका पालन अनुपालन करते हुए उसको शामिल करने का प्रयास कीजिए और नया एक्ट को वापस करने का काम कीजिए। वर्तमान राज्य सरकार झारखंड की इसमें क्या कर हम सकती है? राज्य सरकार से ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि आप संविधान के अनुच्छेद 245(2) के तहत जो अनुसूची 7 में जो प्रोविजन है उसके तहत भारत सरकार के द्वारा जो जन विरोधी संविधान विरोधी जो कानून बनाया गया है उसको रोकने के लिए आप जो है नया कानून लाइए और भारतीय समुदाय को, भारतीय मुसलमानों को उसको न्याय, अधिकार और सम्मान देने का काम कीजिए। हमारे साथ एस अली थे और वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस बिल का, इस एक्ट का विरोध पुरजोर होगा और वर्तमान केंद्र सरकार ने झूठ बोल के इसमें संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से मुसलमानों और मुसलमानों के बीच में ही झगड़ा कराने की कोशिश की। फिलहाल हम लोग हैं और लोगों से आपको मिला।